एक्स बैंकर 50 वर्षीय मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के दूसरे प्रमुख दावेदारों को हराकर पार्टी लीडर का चुनाव जीत लिया है। मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी कुल संपत्ति कितनी है? साल 2025 तक इस फॉर्मल सेंट्रल बैंकर और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री की कुल संपत्ति लगभग $6.97 मिलियन आंकी गई है। फोर्ट स्मिथ में जन्मे कार्नी ने ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट में अपनी भूमिका और ब्लूमबर्ग एलपी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर सहित विभिन्न कारपोरेट भूमिकाओं के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ाई है। आइए जानते हैं कनाडा के इस पूर्व शीर्ष बैंकर ने अपना साम्राज्य कैसे खड़ा किया। कार्नी ने अपनी अधिकांश संपत्ति वित्तीय क्षेत्र में अपने वर्षों के अनुभव से अर्जित की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गोल्डमैन सैक्स में 13 साल की सेवा के साथ की। ऑक्सफोर्ड से पीएचडी पूरी करने के बाद उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करना शुरू किया। उन्होंने बोस्टन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और टोरंटो सहित दुनिया भर के कई ब्रांचों में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 59 साल के कार्नी ने सॉवरेन रिस्क के सह प्रमुख और निवेश बैंकिंग के प्रबंध निदेशक जैसे पदों पर काम किया है। इस दौरान उन्होंने जो कमाया उसे बाद में उन्होंने एक बड़ी संपत्ति कहा। उन्होंने रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने में भी मदद की। 1998 के रूसी वित्तीय संकट और 2008 के वित्तीय संकट जैसे आर्थिक उथल-पुथल के दौरान निजी पूंजी और मुद्रा बाजारों पर उनकी पकड़ बहुत काम आई। कार्नी ने कहा, जब मैं गोल्डमैन सैक्स के लिए काम करता था तो ये वैश्विक वित्त में सबसे जहरीला ब्रांड नहीं था, बल्कि दुनिया के वित्त में सबसे अच्छा ब्रांड माना जाता था। इसके बाद कार्नी केंद्रीय बैंकिंग में चले गए। पहले वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बने और फिर मई 2003 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बने। उन्होंने 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान कनाडा का नेतृत्व किया था। उन्होंने देश को इस संकट से बाहर निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कनाडा G7 देशों में पहला देश बना जिसने संकट से पहले के अपने जीडीपी स्तर को हासिल किया। 2012 में सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर बनने के बाद उन्हें और भी प्रसिद्धि मिली। कार्नी ने अपनी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व से कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उनके लीडरशिप में कनाडा ने कई आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में वो कनाडा को किन ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। उनकी नीतियां और फैसले देश के भविष्य को आकार देंगे। उनके सामने कई चुनौतियां होगी, लेकिन उनके अनुभव और योग्यता को देखते हुए उम्मीद है कि वो इसे सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। कनाडा के लोगों को कार्नी से बहुत उम्मीदें हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।